नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिलैक्स माइंड में। जय श्री कृष्णा मित्रों, मेहनत का फल जरूर मिलता है। सबसे पहले आप यह बताइए कि हम किस व्यक्ति को सफल मानते हैं, उसे जिसने काफी लंबे समय तक बहुत मेहनत की लेकिन परिणाम बड़े नहीं आए, या फिर उसे जिसने मेहनत तो पहले व्यक्ति की तरह ही की लेकिन बहुत ही बड़े परिणाम लेकर आया। जाहिर है कि जिसके परिणाम बड़े होंगे वही सफल माना जाता है। लोग परिणाम देखते हैं, उसके पीछे की मेहनत को नहीं देखते। तो बड़े परिणाम लाने के लिए हमें क्या करना होगा? बड़ा परिणाम लाने के लिए हमें कुछ बड़ा करना होगा, बात सही है। लेकिन कुछ बड़ा करना इतना आसान नहीं होता। हम ऐसा क्या करें कि कुछ बड़ा कर सके? दोस्तों, बड़ा करने के लिए बड़ी प्लानिंग की जरूरत होती है। इसके लिए हमें अपने लिए कोई बड़ा लक्ष्य बनाना होगा। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतने ही बड़े परिणाम हमें मिलेंगे। बात तो यह भी सही है, लेकिन बड़ा लक्ष्य बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि दुनिया में बहुत ही कम लोग बड़ा लक्ष्य बनाते हैं। सच तो यह है कि बड़ा लक्ष्य खुद के सामने रखना हर किसी के बात नहीं है, लेकिन फिर भी यदि हम बड़ा लक्ष्य खुद के सामने रखना चाहे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? बड़ा लक्ष्य खुद के सामने रखने के लिए हमें बड़ा सोचना होगा। जी हाँ, कुछ बड़ा सोच कर ही हम बड़े परिणाम हासिल कर सकते हैं। हमारी बड़ी सोच ही हमें बड़ी लक्ष्य पाने के लिए प्रेरित करेगी। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उसे प्राप्त करने के लिए हम उतने ही बड़े काम करने के लिए खुद को प्रेरित करेंगे। जब काम बड़े होंगे तो रिजल्ट भी बड़े मिलेंगे, और दोस्तों, जब परिणाम बड़े होंगे तभी तो हम सफल बनेंगे। तभी तो लोग, यह दुनिया हमें एक सफल इंसान के रूप में मानेगी। यही तो हम सभी चाहते हैं कि पूरी दुनिया के सामने हम एक सफल इंसान बनकर सामने आए। तो अब यह स्पष्ट है कि हमारी बड़ी सोच ही हमें सफल इंसान बना सकती है। अगर ऐसा है तो समस्या क्या है? कोई भी बड़ा सोचकर सफल इंसान बन सकता है। लेकिन दोस्तों, यह इतना आसान नहीं है। यदि यह इतना ही आसान होता तो बड़ा सोचना कौन सी बड़ी बात है? हर कोई बड़ा सोच सकता है, फिर हर कोई सफल बन सकता है। जी नहीं, सच तो यह है कि हम सभी बड़ा सोच तो सकते हैं लेकिन बड़ा सोचते ही नहीं हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। हम सभी के अंदर बड़े से बड़ा सोचने की शक्ति है, लेकिन फिर भी हम बड़ा नहीं सोचते हैं। हम लोग बड़े सपने तो बहुत देखते हैं लेकिन बड़ा सोचते नहीं हैं। हम लोग बड़ी सफलता तो पाना चाहते हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए कुछ बड़ा सोच नहीं पाते। हम लोग करोड़पति या अरबपति तो बनना चाहते हैं, लेकिन अरबपतियों जैसी सोच नहीं रख पाते। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम लोग बड़ा सोचते क्यों नहीं हैं? प्रश्न का उत्तर जानकर आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि उत्तर यह है कि बड़ा सोचने के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। हर कोई यह हिम्मत नहीं दिखा पाता, इसलिए वह बड़ा नहीं सोच पाता। अगर आपसे कोई कहे हर साल 1 लाख रुपए कमाना है तो यह साधारण लगेगा, लेकिन अगर वही लक्ष्य हर महीने या हर दिन लाख कमाने का हो तो क्या आप इसे संभव मानेंगे? अब सोचिए, हर घंटे 1 लाख कमाने का लक्ष्य, क्या यह असंभव लगता है? बड़ी सोच अक्सर असंभव लगती है, लेकिन यही असंभव को संभव बनाने का पहला कदम है। महाभारत की एक कथा के अनुसार बड़ी सोच और अटूट विश्वास से संभव भी संभव बनाया जा सकता है। अर्जुन ने बचपन में ही अपने लक्ष्य को तय कर लिया था। धनुर्विद्या में अद्वित बनने का उनकी बड़ी सोच और निश्चय ने उन्हें महाभारत का सबसे महान धनुर्धर बनाया। जब द्रौपदी के स्वयंवर में मछली की आंख भेदने की चुनौती सामने आए और उसमें एक विशेष लक्ष्य था, मछली की आंख को भेदना, स्वयंवर का नियम था कि जो व्यक्ति मछली की आंख पर अपने बाण से निशाना लगाएगा वही द्रौपदी का पति बनेगा। यह एक कठिन और असाधारण चुनौती थी। इस चुनौती को देखकर कई राजकुमारों ने अपनी शक्ति और कौशल दिखाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसे सही से नहीं कर पाया। उस समय एक युवक आया जिसने खुद को साबित करने का फैसला किया। वह युवक पूरी तरह से एकाग्र था, उसकी सोच बहुत ही बड़ी थी। उसने सिर्फ मछली की आंख पर ध्यान केंद्रित किया और किसी भी अन्य बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी पूरी
ताकत और कौशल का इस्तेमाल किया और मछली की आंख को भेद दिया। उसकी बड़ी सोच और विश्वास ने उसे सफलता दिलाई। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के समय जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, अर्जुन युद्ध के मैदान में भ्रमित और निराश हो गए थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वह किसके लिए लड़ रहे हैं और क्या सही है और क्या गलत। वह युद्ध से बचने का प्रयास कर रहे थे क्योंकि उन्हें यह युद्ध कठिन और खतरनाक लग रहा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जीवन का उद्देश्य बड़ी सोच रखना है और उस पर विश्वास करना है। उन्होंने कहा, तुम केवल कर्तव्य निभाओ, बाकी सब कुछ भगवान के पर छोड़ दो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि अगर कोई अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से विश्वास रखता है और उसे प्राप्त करने का निश्चय करता है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। अब इस कहानी को पहले वाली कहानी से जोड़कर देखें। जैसे उस युवक ने मछली की आंख पर पूरा ध्यान केंद्रित किया, उसे भेद दिया, वैसे ही अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेश को समझा और अपनी बड़ी सोच और विश्वास के साथ युद्ध मैदान में उतरे। उसने पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और असंभव को संभव बना दिया। ये दोनों कहानियां हमें एक ही संदेश देती हैं। अगर हमारी सोच बड़ी है और हम अपने लक्ष्य पर विश्वास रखते हैं तो हमें कोई भी बाधा नहीं रोक सकती, चाहे वह मछली की आंख को भेदने की चुनौती हो या महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करना। जब हमारी सोच और विश्वास मजबूत होते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, हमें अपनी सोच को बड़ा और स्पष्ट रखना चाहिए और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। आपके सपने कितने बड़े हैं यह मायने रखता है, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यक है आपके सपनों पर आपका विश्वास है तो आप बड़े कदम उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए अभी से बड़ा सोचना शुरू कीजिए, उस पर यकीन कीजिए और उसे हासिल करने के लिए पूरी योजना और मेहनत कीजिए। बड़ा सोचना आपका अधिकार है, इसे अपनाएं और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम करें। दोस्तों, एक बात याद रखें कि सफलता के मैदान में पहुंचने के बाद यदि आप लगातार मेहनत करते रहे तो इतना निश्चित है कि आप खुद को संभाल भी लेंगे और सफलता के नए रास्ते भी खोज लेंगे। यह भी निश्चित है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि सफलता आपकी होगी और जब आप मैदान से बाहर नजर दौड़ा जाएंगे तो वहां बहुत से लोगों को मैदान में कूदने का इंतजार करते पाएंगे। इनमें से कुछ लोग वो भी होंगे जो आपके साथ सफलता के मैदान में कूदने आए थे लेकिन अब भी कूदने का इंतजार कर रहे हैं। सफलता का पहला मंत्र यह है कि सफलता के मैदान में जीत हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले मैदान में कूदना होगा, अर्थात सफल होने के लिए शुरुआत सबसे जरूरी है। सफलता का दूसरा मंत्र यह है कि मैदान में जीत हासिल करने के लिए आपको वहां लगातार बिना रुके मेहनत करते रहना होगा, अर्थात सफल होने के लिए लगातार प्रयास भी सबसे जरूरी है। यदि आप सफलता के इन दोनों मंत्रों का उपयोग सफलता पाने के लिए करते हैं तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अधिकतर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उन्होंने सफल होने की अच्छी प्लानिंग नहीं की, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने खुद के बनाए प्लान के हिसाब से चलने की शुरुआत ही कभी नहीं की। लोग सफलता के रास्ते पर चलने की शुरुआत ही नहीं करते। लोग शुरुआत क्यों नहीं कर पाते, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन कारण जानने से भी ज्यादा जरूरी यह है कि सफलता के लिए शुरुआत कैसे करें। मुझे लगता है कि आप भी कारण से ज्यादा तरीके जानना ज्यादा पसंद करेंगे, अर्थात आप यह जानना अधिक पसंद करेंगे कि सफलता के मैदान में कैसे कूदा जाए। सभी जरूरी प्लानिंग करने के बाद अब शुरुआत करना जरूरी है, लेकिन इस बारे में अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि शुरुआत कहां से और कब से की जाए। मैदान में कूदने का अर्थात शुरुआत करने का कोई मुहूर्त नहीं होता, लेकिन फिर वे किसी भी अच्छे कार्य को करने का सबसे अच्छा समय होता है। अभी योजना बनाने के बाद कुछ सोचना नहीं है, बस तुरंत शुरुआत कर देनी है। जब एक बार आप शुरुआत कर देते हैं तो आपकी
बनाई प्लानिंग आपके आगे का रास्ता बता देती है कि कहाँ और कैसे जाना है। कल से करूँगा, 1 तारीख से करूँगा, आज अच्छा दिन नहीं है, यह सब बहाने बनाने के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए इस तरह के बहानों और मन की कमजोरियों को अपने दिमाग से निकाल। संगीत शुरुआत करनी है तो अभी कीजिए। सफलता की शुरुआत करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, बल्कि जिस पल आप शुरुआत कर देते हैं वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। जब आप सफलता के मैदान में कूद जाते हैं तभी से रास्ते नजर आने शुरू होते हैं। तभी आप पहचान पाते हैं कि सही रास्ता कौन सा है और किस रास्ते पर जाने से बचना है। इसलिए अभी शुरुआत कीजिए। रास्ते में आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिलेगी जो आपको लुभाएगी और आपको भटकने या रोकने की पूरी कोशिश करेगी। इस समय आपका दूसरा मंत्र काम आएगा। वह मंत्र है सफलता के रास्ते पर बिना भटके हुए लगातार चलना। सफलता के मैदान में हारने वाले लोगों की हार की सबसे बड़ी वजह स्थिरता का ना होना होता है। आपको यही स्थिरता बना के हमेशा रखना है। शुरुआत चाहे साधारण तरीके से हो, लेकिन जब आप लगातार प्रयास के बाद जब अपनी मंजिल प्राप्त कर लोगे तो धमाका जरूर होगा, जिसकी आवाज चारों ओर बिखर जाएगी और उन सभी को सुनाई देगी जो आपको जानते हैं या नहीं जानते हैं। साथ ही वह जो आपके सफल होने का इंतजार कर रहे थे या वो भी जो आपके असफल होने का इंतजार कर रहे थे। तो देर किस बात की है, अभी से शुरुआत कीजिए। लगातार चलिए, सफलता प्राप्त कीजिए और एक बड़ा धमाका कर दीजिए। यह कहानी है पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य की, जिन्होंने अपने शिष्यों को जीवन में सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास और संकल्प की शक्ति सिखाई थी। जब द्रुपद ने द्रोणाचार्य को अपमानित किया था तो द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को एक कठिन परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार किया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जो भी इस कठिन होता को पार करेगा वही सबसे बड़ा धनुर्धर होगा। उन्होंने एक पक्षी की आंख को भेदने का लक्ष्य रखा। कई शिष्य पहले प्रयास में असफल हो गए, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने बार बार प्रयास किया, लगातार और बिना थके। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि सफलता का रास्ता एक ही प्रयास से नहीं खुलता। महाभारत की तरह जीवन में भी निरंतर प्रयास और कठिनाई के बावजूद सही दिशा में बढ़ते रहना ही सफलता की कंजी है। सभी शिष्यों में से केवल एक ने सही दिशा में और निरंतरता से लक्ष्य को भेद दिया। यह वही शिष्य था जिसने लगातार प्रयास किया और कभी हार नहीं मानी। वही शिष्य महान धनुर्धर बना और यह सब संभव हुआ सिर्फ निरंतरता के कारण। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि सफलता के लिए सिर्फ एक शानदार शुरुआत नहीं, बल्कि लगातार प्रयास और कड़ी मेहनत जरूरी है। अर्जुन जैसे महायोद्धा भी गुरु की शिक्षा और निरंतर अभ्यास से ही महान बने। उनका हर दिन का अभ्यास, हर दिन का निरंतर प्रयास ही उन्हें महाभारत के युद्ध में विजय बनाया। जिंदगी में भी सफलता पाने के लिए सिर्फ शुरुआत करना काफी नहीं है। आपको हर दिन छोटे छोटे कदम बढ़ाने होंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। निरंतर प्रयास और ईमानदारी से किए गए कार्यों से ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत की यह कहानी हमें सिखाती है कि जो निरंतर प्रयास करता है वही अंत में सफलता को हासिल करता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम एक लक्ष्य पर निरंतर ध्यान केंद्रित करें तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो शुरुआत कीजिए और निरंतर प्रयास करते चाहिए। आपको जो करना है उसे पूरी मेहनत और नियमितता से करें। जैसे महाभारत के महान योद्धाओं ने किया, वैसे ही आप भी अपनी सफलता की ओर बढ़े। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।